10 के बाद हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः। अब देखिए यहाँ पे भुजा जो दे रखा आपको अनुपात में दे रखा, ठीक ना। भुजा तो दे रखा है किसमें आपका, अनुपात में, और अनुपात में से हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक ना। भुजाओं का अनुपात दे रखा है, इसकी परिमिति आपको कितना 300। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, ए बी और सी, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं सॉल्यूशन, माना त्रिभुज की भुजाएं देखिए यहाँ पे 3:5:7 अनुपात में है। इसको सीधे सीधे हम लोग करेंगे 3x, 5x और 7x है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे दे रखा आपका, चूँकि परिमिति बराबर कितना 300 मीटर है, और परिमिति वालों क्या जानते हैं, परिमिति बराबर a+b+c, और तीनों भुजाएं आपका कितना यहाँ पे है, और परिमिति यहाँ पे 300 हो जाएगा। तो 3x प्लस कितना 5x प्लस 7x 315x 15 दूनी 30 20 x बराबर मेरा कितना आ गया आपका 20। अब प्रत्येक भुजा में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे a बराबर 3x, तो 3 गुने x कितना हो जाएगा 20 60। b बराबर कितना 5x, तो 5 गुने 20 कितना हो जाएगा 100, और c बराबर कितना 7x, तो 7 दूनी 14 140 मीटर। तीनों भुजाएं अब निकला है आपका, तीनों भुजा निकला आपका कितना 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर। और हम जो हीरोन सूत्र हमको पता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हीरोन सूत्र ही अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोगों को बताए थे स्टार्टिंग में, की पॉइंट दिए थे कि अगर तीनों भुजाएं आपस में विषमबाहु त्रिभुज रहेगा तो हमेशा ही कौन सा लगेगा आपका हीरोन सूत्र। अगर समकोण त्रिभुज रहेगा आपका तो क्या लगेगा आपका 1/2 आधार गुने ऊंचाई वाला। अगर समबाहु रहेगा तो √3/4 इंटू a² लगेगा आपका। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको बोल रहा है विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज में हम लोग क्या अप्लाई कर लेंगे, हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र है आपका, क्या जानते हैं, सबसे पहले हम लोग अर्ध परिमिति निकालेंगे, अर्ध परिमिति। और अर्ध परिमिति बराबर क्या हो जाएगा a+b+c/2। तो हमको तो परिमिति ऑलरेडी 300 दे ही रखा था, इतना काला जोड़ने जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 150 मीटर हो गया। अब हम लोग हीरोन सूत्र जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √s - a s - b और s - c। यहाँ हो जाएगा आपका 150 गुने कितना 150 - 60 150 - 100 और 150 - 140। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपल से देखते जाइएगा आप लोग, खाली कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक ना। 90 हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। अब इसको फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे, 50 तिहाई 150, 30 तिहाई 90 कर लेते हैं, फिर हो जाएगा आपका 50 गुने 10। अभी और एक बार करना पड़ेगा आपको, 50 गुने 3 गुने 10 गुने 3 गुने 3 गुने 50 गुने 10 √। अब निकाल लेते हैं, 50 से 50 आपका बाहर निकल जाएगा, 10 से 10 3 से 3 और 1 √3 में चल जाएगा आपका। कितना हो जाएगा आंसर आपका 1500 √3 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 11 आपका है वो सेम क्वेश्चन नंबर 10 का 1 के जैसे, सॉरी
10 का 2 है जो सेम क्वेश्चन आपका, क्योंकि देखिए आप क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं उसी अनुपात में, जिस अनुपात में ये वाला था उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, और त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात आपका दे रखा है, इसी तरह से हम लोग क्या माना कि त्रिभुज की भुजाएं 13x 14x और 15x है, और सेम तरह से x का मान निकालेंगे, वहाँ से फिर a और b और c का मान निकालेंगे, और a b c निकालने के बाद हीरोन सूत्र अप्लाई कर देंगे। हीरोन सूत्र अप्लाई करने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा आपका यहाँ से। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ए से। हैं चलिए देखिए यहाँ पे 11 का ये जो बोल रहा है आपका, एक त्रिभुज की भुजाएं, दो भुजा आपको दे रखा है ऑलरेडी, 15 मीटर और 20 मीटर है, तथा त्रिभुज की जो परिमिति दे रखा है कितना आपका 60 मीटर है। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाना लगे यहाँ पे, ए बी और सी। तो दो भुजा जब दे रखा है, देखिए यहाँ पे दो भुजा आपका कितना 15 मीटर और 20 मीटर है। एक भुजा का हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, माना, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमको, क्योंकि दो भुजा हमको पता है, तीन भुजा का काम होता है, तो एक भुजा का क्या करेंगे, मान लेंगे। और मानेंगे क्यों, क्योंकि परिमिति दे रखा, और परिमिति से हम लोग क्या करेंगे, तीसरा भुजा निकाल लेंगे। माना त्रिभुज की तीसरी भुजा कितना आपका x है, और परिमिति बराबर कितना हुआ है आपका, परिमिति बराबर a प्लस बी प्लस सी। तीसरा भुजा निकालने के लिए हम लोग को परिमिति लिखना पड़ रहा है, वो कितना आपका 60 मीटर, और ये आपका कितना 15 20 प्लस x, 60 इज इक्वल टू कितना 35 ना, 35 प्लस x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 35, कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 2, तो x बराबर कितना 25 मीटर। तो ये जो x का मान मेरा कितना आएगा 25 मीटर। और अर्ध परिमिति हम लोग ऑलरेडी दे रखा आपका, अर्ध परिमिति हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। परिमिति बराबर परिमिति बटे मिति बटे 2, और 60 बटे कितना 2 बराबर कितना 30 मीटर हो जाएगा आपका, हो गया यहाँ से। और हीरोन सूत्र अप्लाई करेंगे हम लोग। हीरोन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, अंडर रूट में हो जाएगा आपका। तो 30 इंटू 30 माइनस कितना, सबसे पहले 15, 30 माइनस 20 और 30 माइनस कितना 25। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 30 गुने कितना 15 गुने कितना 10 गुने 5, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर करेंगे। 10 गुने कितना 3, ये काम करते हैं, एक और 15 है ना, तो 15 गुने 2 कर देते हैं, और गुने 15, 5 गुने 2 और गुने 5, 15 से 15 बाहर, और 2 से 2 और 5 से 5, कितना हो जाएगा आपका 35 और 30 बचे 150 मीटर स्क्वायर। लिखिए इसको। चलिए देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन था उतना देर से जी, रह गया, ऐसे काटना पड़ेगा उसका। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का बी, क्या बोल रहा है आपका, इससे थोड़ा अलग टाइप सेम ही है, ठीक ना, इसका थोड़ा सा टाइप है आपका थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपको 68 और 75 मीटर है। तो त्रिभुज की भुजाएं आपको दे रखा है 68 और 75। एक त्रिभुज यहाँ पे हम लोग बना लेंगे, ए बी और सी, 68 मीटर और 75 मीटर, और अब इसको हम लोग मान लेते हैं कितना 1।
माना त्रिभुज की तीसरी भुजा कितना आपका x है, तो तीसरी भुजा x है। और देखिए यहाँ पे आपको परिमिति यहाँ पे नहीं दे रखा, यहाँ पे अर्ध परिमिति दे रखा आपको, a से बराबर दे रहा है, क्योंकि अर्ध परिमिति बराबर a से बराबर हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बाई कितना 2। और a का मान आपको कितना यहाँ पे दे रखा है 110 है, 110 पुट कर लेंगे। और यहाँ पे आपका कितना 68 प्लस 75 प्लस x बटे कितना 2, तो 220 हो जाएगा आपका। यहाँ पे जोड़ेंगे कितना होगा आपका 3 6 6 12 1 13 1 14 प्लस कितना x, तो x और कितना हो जाएगा तो बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो 220 और माइनस 143 यहाँ पे हो जाएगा कितना 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 11 7, फिर कितना कंप्लीट हो जाएगा ना 1 और कितना 77। और देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको अर्ध परिमिति दे रखा था, अर्ध परिमिति हमको निकालने की जरूरत नहीं है, तो देखिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हीरोन सूत्र यूज कर लेंगे। हीरोन सूत्र इज इक्वल टू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो देखिए अर्ध परिमिति कितना आपका है 110, तो 110 में घटाएंगे कितना आपका 68, 110 में से घटाएंगे कितना 75, और 110 में से घटाएंगे हम लोग कितना 77। इसको थोड़ा घटा के देखिएगा, बताइएगा 110 का 10 से जो हो जाएगा आपका, और 110 में से 68 घटेगा तो कितना होगा आपका 42, और गुने 110 में से 75 घटा कितना होगा आपका 35 इधर और 10 इधर 45 हो जाएगा आपका 35। इसके बाद हो जाएगा आपका कितना 110 में से घटाएंगे 77 33। अब इसको हम लोग क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो 11 गुने कितना 10 करेंगे, 5 गुने 2 कर देते हैं, आसान पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना 42, तो 3 गुने 2 कर लेते हैं, फिर 7 5 7 गुने 5, फिर 11 दूनी 33। अब यहाँ जो फैक्टर निकलेगा आपका कितना 11 से 11, 5 से 5, 2 से 2, 7 से 7, 3 से 3, कितना हो जाएगा आपका 11 5 55, 55 दूनी 110, 110 गुने 77, 770, 770 गुने 3 21, और 21 और फिर 2 23, कितना हो जाएगा आपका 21 10 ना 2 3 1 0, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको 12 नंबर में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 51 52 और 53 है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 12 का जो ए है उसको त्रिभुज का एक क्या बना लेते हैं फिगर बना लेते हैं, और फिगर जो बनाए ए बी और सी है। तो देखिए हम बताए थे आपको कि सम संख्या जब रहेगा तो हमेशा इसको नीचे रखिएगा, 51 यहाँ पे रख लेंगे, 53 यहाँ पे और 52 यहाँ पे। और फिर क्या बोल रहा है आपका कि 52 मीटर की भुजा पर, देखिए यहाँ पे ये 52 मीटर जो भुजा है उस पर क्या बोल रहा है आपका लंब खींचने बोल रहा है आपको, तो यहाँ से लंब की लंबाई खींच दी है। फिर बोल रहा है उसके सामने के शीर्ष, तो उसके सामने के शीर्ष पर से लंब खींचने से कौन सा त्रिभुज बन रहा है आपका 2 त्रिभुज बन रहा है ए बी, इसको डी मान लेते हैं, तो ए बी डी और ए सी डी बन रहा है आपका। तो उसका क्षेत्रफल अलग अलग आपको ज्ञात करने बोल रहा है आपको, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तब आपका भुजा ए डी निकलेगा आपका। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे अर्ध परिमिति बराबर
परिमिति बराबर हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2, 51, 52 और 53 बटे 2 कितना हो जाएगा आपका 3 2 5 5 1 6 5 5 10 15 15 ही ना होगा 156 बटे कितना 7 दूनी 14 8 दूनी 16 78 मीटर कितना हो गया मेरे यहाँ पे एस अर्ध परिमिति निकल गया मेरे यहाँ पे एस का मान। और हिरोन सूत्र से हम लोग अप्लाई करेंगे हिरोन सूत्र। और हिरोन सूत्र क्या होता है आपका त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। इतना बार आप लोग यूज कर चुके हैं तो खुद याद हो गया होगा अब तक आप लोग को। कितना हो जाएगा आपको 78 में से कितना 51, 78 में से 53, 78 में से 52 कितना हो जाएगा आपका 78 गुने 7 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 2 26 यहाँ पे 26 6। अब देखिए इसको हम लोग फैक्टर निकालें कितना होगा आपका 13 13 26 जल्दी चौक 15 55 छक्का 78 13 छक्का 78 तो 3 गुने 2 कर लेते हैं इसको 9 3 27 हो जाएगा आपका 3 गुने 3 हो जाएगा आपका और 5 5 25 कर लेते हैं इसको 5 गुने 5 तो इसमें निकल जाएगा आपका 13 दूनी 26 अंडर रूट रखते हैं इसको 13 बाहर निकालेंगे सबसे पहले 3 निकालेंगे बाहर फिर कितना फिर से 3 2 फिर 5 निकल गया पूरा कितना हो जाएगा आपका 13 39 दिया 9 27 3 9 1 10 107 ही होगा ना नहीं 9 27 3 9 11 117 5 दूनी 10 तो 1170 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1170 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पूरा निकल गया। और एक सूत्र हम क्या जानते हैं चूँकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई जब दिया रहेगा तब तो देखिए यहाँ पे 1/2 बी इंटू एच हो जाएगा आपका। और बी इंटू एच जब यहाँ से हमको एच हमको पता है सॉरी बी पता है आधार पता है और एच निकालना है और क्षेत्रफल भी हमको पता है आपका कितना 1170 बटे 1/2 और बी कितना 52 गुने एच। ये कटेगा 52 से कट तो जाना चाहिए कितना से कटेगा आपका 26 बढ़ते भाई थोड़ा ध्यान से काटिएगा लगे ऐसे काटता 26 दूनी 13 26 दूनी 52 और ये कितना 5 दूनी 10 और दूनी 16 5 दूनी 10 ठीक है। फिर 13 से इसको काट के देखते हैं 13 13 3 26 14 13 चौको 52 13 चौको 52 कितना बचेगा आपका 13 चौको 52 6 13 बचे 65 13 दूनी 26 फिर 2 से 2 कैंसर इस बराबर कितना 45 मीटर हो जाएगा आपका नहीं आंसर नहीं हुआ अभी एच की लंबाई ये निकला है आपका अलग क्षेत्रफल निकलने बोल रहा है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट अभी पता नहीं है कितना कितना है जो कि लंब की लंबाई है पूरा का पूरा दे रखा आपको ये ठीक ना। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी में हम लोग करेंगे कैसे ए बी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी के स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर हो जाएगा आपका। और ये ए बी कितना 51 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मेरा कितना 45 का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा आपका और 51 का स्क्वायर कितना होगा 1 5 5 25 1 10 26 26 कितना 26 0 1 और 45 का स्क्वायर माइनस 20 25 इसको घटाएंगे हम लोग कितना आएगा आपका 6 7 फिर कितना 5 ठीक है
तो बी डी मेरा यहाँ पे इतना गया, तो इसको हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। बी डी मेरा कितना 24। अब ये मेरा जो पार्ट है बी डी का मान कितना है 24 मीटर हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमको समकोण त्रिभुज पता हो गया। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 1/2 बी इंटू एच। तो 1/2 बी का मान कितना 24 गुने 45 12 हो जाएगा आपका। 45 गुने 12 कितना होगा आपका 45 गुने 12 5 दूनी 10 490 सही है 490 मीटर स्क्वायर। 5 दूनी 10 8 9 5 4 ऐसे गुना करते हैं जी 4 5 540 ना होगा 540 मीटर स्क्वायर। फिर से हम लोग देखेंगे किसमें अब त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। और त्रिभुज ए डी सी में मेरा क्या है आपका निकालना क्या है डी सी। तो डी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना आपका ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर होगा। यस सर। और ए सी मेरा यहाँ पे कितना 53 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर बराबर 53 का स्क्वायर कितना होगा आपका 53 हो जाएगा आपका 9 15 15 25 25 6 2809 2809 और 45 का कितना होगा आपका 45 को 20 25 इसको घटाइए थोड़ा 4 8 गलती है 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा आपका 6 684 इसका वर्गमूल निकालेंगे हम लोग। फिर डी सी बराबर 684 का नहीं 7 होगा तो 784 इसका वर्गमूल निकालें कितना। तो 784 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे हम लोग कितना जगह 28 मीटर हो गया। आप देखिए आप 784 यहाँ पे 28 वर्गमूल निकल गया यहाँ पे मेरा। अब यहाँ से त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2 बी इंटू एच। 1/2 बी का मान कितना निकाले हम लोग 28 ना। और ये 45 आपका इसको काट दीजिएगा 14 हो जाएगा आपका। और 14 गुने कितना 45 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 45 15 14 630 मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे दोनों त्रिभुज आपका एक का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला कितना आपका 540 मीटर स्क्वायर, एक का कितना 630 मीटर स्क्वायर। तो कंप्लीट हो गया आपका। लिखे इसको।